दोस्तों शुभांकर मिश्रा को अंबानी साहब ने खास रॉयल आर्म भेजे, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वाला रॉयल आर्म। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लकी और आप देख रहे हैं लकी टॉक्स। आरसीबी के आईपीएल जीतते ही रॉयल शब्द शुभांकर मिश्रा से ऐसा चिपका कि फेविक्विक भी ना चिपका पाए। आरसीबी की टीम और विराट कोहली पर कटाक्ष करके शुभांकर जी ने ऐसा उड़ता तीर ले लिया है, जिसके बाद शुभांकर मिश्रा शायद यही सोच रहे होंगे कि बंद करो हाथ जोड़ के मैं। अब देखिए ना, ट्वीट शुभांकर मिश्रा ने किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अंबानी साहब के बाग से आया ये रॉयल आर्म, स्वाद वीआईपी, भाव बिल्कुल फ्री। साथ ही ट्वीट में शुभांकर आप लोगों के लिए लिखते हैं कि मुंह में पानी रखकर जल्दी कमेंट या डीएम यानी कि डायरेक्ट मैसेज करने वालों को इसका स्वाद मिल सकता है, देरी करने वालों को सिर्फ तस्वीर दिखेगी। अरे भाई शुभांकर जी, ट्विटर पर कमेंट करने वालों को आप कैसे स्वाद दिलाओगे भाई, मेरी समझ से तो परे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एआई और एडवांस हुआ ये तो सुना था, मगर इतना एडवांस हो गया है कि घर बैठे कमेंट कर देने भर से ऑनलाइन टेस्ट मिल जाता है, ये पहली बार सुना है। जिसके बाद लोगों ने भी कमेंट्स की झड़ी लगा दी है। कुछ ने लिखा कि आज के दौर में फ्री में कोई कुछ नहीं देता साहब, वो भी अंबानी साहब जैसे टॉप क्लास बिजनेसमैन तो बिल्कुल नहीं। बात तो सही है। दोस्तों अब पता नहीं शुभांकर भाई ने ऑनलाइन लोगों को कौन सा स्वाद छका दिया है कि लोग भर भर के उन्हें गरिया रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक यूजर ने लिखा कि शुभांकर शर्मा एक पेटी आम पर बिक गए। अब ये भी बता दो कि आम काट के खाते हो या चूस के? तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं वो एक यूजर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि इस अंबानी आम पर तो पूरा टीवी मीडिया बिक गया है, तो शुभांकर क्या चीज है। वो एक यूजर ने लिखा कि भाई लोगों, आम तो यूं ही बदनाम है, वो तो फ्री में बिक गया होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि अंबानी का तोहफा स्वीकार करके आपने सभी को इनडायरेक्टली ये बता दिया है कि अब अंबानी और उनके खास लोगों से कोई कड़े सवाल नहीं किए जाएंगे। अब आदमी किसी की खैरात ले लेता है तो वो गुलाम हो जाता है। वहीं एक आरसीबी फैन ने लिखा कि अब समझ आया कि किसके इशारे पर विराट कोहली के खिलाफ नेगेटिव पीआर चलाया जा रहा था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वहीं एक धाकड़ यूजर ने लिखा कि इस ट्वीट से पता चलता है कि तुम्हारे गले में अंबानी नाम का पट्टा डल चुका है, अब तो आम की पेटी के साथ साथ बिस्किट के पैकेट भी आया करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों ऐसे तमाम कमेंट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जो आप खुद शुभांकर मिश्रा के ऑफिशियल अकाउंट पे देख सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आज शुभांकर मिश्रा को लोगों से इतना हेट आखिर क्यों मिल रही है, तो उसके पीछे इस वीडियो का हाथ है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों प्रेमानंद बाबा ने विराट कोहली से बड़ी सही बात कही थी। अगर ये विजयी हुए तो हमारे पूरे भारत में पटाखे छुटाए जाते हैं, पूरे भारत में आनंद मनाया जाता है। अगर ये विजय को प्राप्त होते हैं तो अब बच्चा भारत का आनंदित हो जाता है। क्या इनकी साधना नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं लकी टॉक्स। शुभांकर मिश्रा के ईमेल का जवाब देने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, हो सके तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, फिर आप जो कहेंगे सर आंखों पर। दोस्तों आज भारत की आन बान शान का दूसरा नाम है विराट कोहली, जो जब नीली जर्सी पहनता है तो सारा देश तेरी टीम मेरी टीम नहीं करता, जो आज कर रहा है। तब देश के हर एक कोने से, हर एक स्टेडियम के कोने कोने से एक ही गूंज सुनाई देती है और वो होती है कोहली कोहली और वंदे मातरम की। मगर आज देश का दुर्भाग्य देखिए दोस्तों, जैसे ही वही बंदा ट्रॉफी उठाता है जिसके लिए आज लोग लिख रहे हैं कि जिस ट्रॉफी का इंतजार भगवान श्री राम के वनवास से भी 4 साल ज्यादा रहा हो, और फाइनली जब वो दिन आया तो एक झटके में विराट कोहली को क्रिमिनल बना दिया गया। अरेस्ट विराट कोहली को ट्रेंड करा दिया गया, उनकी ट्रॉफी को खून से नला दिया गया। हर एक इंसान के रगों में ये जहर उतारने की कोशिश की गई कि टीम और इसके खिलाड़ियों के हाथ खून से सने। सभी को बार बार ये बताया गया कि ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि ये खून से सनी ट्रॉफी है। सोशल मीडिया में लोगों ने प्रूफ तक शेयर किए हैं और लिखा है कि किसी भी शहर के 4 जून का अखबार उठाकर देख लीजिए, आरसीबी की जीत के बाद जो गदर मचा था वो इंतहा पार कर गया था, जिसके चलते देर रात अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पर थे। अलग अलग शहरों में कुछ लोगों ने ओवर ड्रिंकिंग की, दुर्घटनाएं भी हुई थी। तो क्या उन सब का ठेका विराट कोहली के सिर पर मर दिया जाएगा कि ये जो एक्सीडेंट हुए हैं ये विराट कोहली ने करवाए हैं? इस विराट कोहली का तो खून ही गंदा है, क्योंकि इसके हाथ और इसकी ट्रॉफी खून से सनी है। दोस्तों रिकी पॉन्टिंग की वो लाइन आज सोशल मीडिया पे वायरल है, जब एक बार उसने कहा था कि भारत जैसा देश विराट कोहली जैसे प्लेयर को डिजर्व ही नहीं करता। दोस्तों हम सब लोग इस हादसे से दुखी हैं। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि एक नजीर बने, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे अंगूठा छाप नेताओं की रूह कांप जाए, जिन्होंने ऐसे पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस अफसरों के मना करने के बावजूद ये कार्यक्रम होने दिया, जिन्हें आज इन 2 कौड़ी के नेताओं द्वारा सस्पेंड तक होना पड़ा है। क्योंकि इन अनपढ़ गवार नेताओं को अपनी सियासत जो चमकानी थी, अपने वोट बैंक को रिझाना था और इन
उन बेचारे अधिकारियों ने थक हार कर ऑर्डर मान लिया और इतना बड़ा हादसा हो गया। और हमें भी ये पता है कि थोड़े से पैसे देकर आप किसी की जिंदगी का मोल नहीं लगा सकते, मगर एक तरफ से खड़ा करके आरसीबी के खिलाड़ियों को कसूरवार ठहरा देना, विराट कोहली को ही क्रिमिनल बना देना जायज है। और इस जहर का असर आज ये है कि सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि आरसीबी की पूरी टीम को एक लाइन से खड़ा करके गोलियों से उड़ा देना चाहिए, उस विराट कोहली को गोली से उड़ा देना चाहिए जो ट्रॉफी स्टेडियम में खुशी खुशी लहरा रहा था। क्या ये क्रिमिनल माइंडसेट नहीं है? वहीं दूसरी ओर लोगों ने लिखा कि अगर भगवान भी धरती पर आकर कहेंगे कि विराट कोहली सहित तमाम खिलाड़ियों को ये पता था कि बाहर लोग मर रहे हैं, तो विराट कोहली कभी जश्न नहीं मनाते। उन्हें तो नेताओं, ऑर्गेनाइजर जिनकी एक्चुअल में जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही बोला होगा कि सिचुएशन ठीक है, आप लोग 18 साल बाद जीते हो तो सेलिब्रेट करो। तो इसमें खिलाड़ी कैसे दोषी हो गए? और रही बात ऐसे ईमेल की, तो भाई माना कि मेरे आप जितने मिलियंस में फॉलोअर नहीं है, आपकी तरह मेरे हर वीडियो से मिलियन व्यू नहीं आते, और सच कहूं तो मुझे चाहिए भी नहीं। किसी को नीचा दिखाकर अपना जमीर बेचकर थोड़े व्यू मिल गए तो लानत है ऐसे व्यू पर। आपके पास मिलियन सब्सक्राइबर है, पावर है, पैसा है, तो इस पर प्रेमानंद बाबा ने भी बड़ी सही बात कही थी कि ये वक्त वक्त की बात है। अगर आज कोई अर्श पर है तो उसका फर्श पर आना भी निश्चित है, और जो आज फर्श पर दिख रहा है उसका अर्श तक जाना भी निश्चित है। सब समय का खेल है साहब, समय का खेल। बाकी रही इस ईमेल की बात, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिनको नहीं पता दोस्तों, उन्हें शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ कि मैटर इतना बड़ा हुआ कैसे। तो वो विराट कोहली में भर भर के, तो विराट कोहली भाई बहुत सारी एंगल्स में मेरे बहुत फेवरेट है। विराट कोहली प्लीज अनब्लॉक मी। विराट कोहली प्लीज अनब्लॉक मी। ब्लॉक करा हुआ है, प्लीज भाई अनब्लॉक कर दो। देखा आपने? अब एक और बड़ी न्यूज सुनते जाइए कि विराट कोहली पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। उनके सबसे करीबी निखिल सलोने को तो पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, और अब विराट कोहली पर खतरा मंडरा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? दोस्तों, शुभांकर मिश्रा का ये वाले क्लिप सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है। आरसीबी कप्तान 2-2 घंटे बाद स्टोरी लगा रहे थे। मैसेज साफ था कि आप क्या है, आप मरते रहिए, जरूरी है कि ट्रॉफी मिली है। आप जैसे लोग तो कीड़े मकोड़ों की तरह हर साल मरते हैं, सड़क पर मरते हैं, बरसात में मरते हैं, सूसू हो जाए उसमें बहकर मर जाते हैं। आप जैसे लोग जिन्हें अपनी विचारधारा, अपने हीरोज की ज्यादा फिक्र है, तो कहा जाएगा साहब आपको अनफॉलो कर देंगे। आपकी तस्वीरें बना बनाकर आपकी मौत की कामना की जाएगी। वो जो बीते 24 घंटे से हमको गाली दे रहे थे अनफॉलो करने की बात, कहते कर दो यार, घंटा फर्क पड़ता है। बेंगलोर हादसे के बाद आरसीबी, विराट कोहली, और इसके बाद अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है शुभांकर मिश्रा। रीजन, शुभांकर मिश्रा का आरसीबी और आरसीबी के खिलाड़ियों को गरियाना महंगा पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो शुभांकर मिश्रा का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, एट द सेम टाइम कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। मगर जैसे ही शुभांकर मिश्रा का ये वाला वीडियो वायरल हुआ, आरसीबी फैंस आग बबूला हो गए, जिसके बाद शुभांकर मिश्रा की जमकर ट्रोलिंग हुई, जिसके जवाब में शुभांकर मिश्रा ने भी कह दिया, वो जो बीते 24 घंटे से हमको गाली दे रहे थे अनफॉलो करने की बात, कहते कर दो यार, घंटा फर्क पड़ता है। दोस्तों, ये सुनने के बाद से तो मामला और बिगड़ गया और ज्यादा गंभीर हो गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि शुभांकर मिश्रा को जान से मारने और उनके चैनल को अनफॉलो करने की मुहिम सी चढ़ गई, और रही सही कसर इस क्लिप में पूरी कर दी। आरसीबी कप्तान 2-2 घंटे बाद स्टोरी लगा रहे थे। मैसेज साफ था कि आप क्या है, आप मरते रहिए, जरूरी है कि ट्रॉफी मिली है। आप जैसे लोग तो कीड़े मकोड़ों की तरह हर साल मरते हैं, सड़क पर मरते हैं, बरसात में मरते हैं, सूसू हो जाए उसमें बहकर मर जाते हैं, तो कहा जाएगा साहब आपको अनफॉलो कर देंगे। आपकी तस्वीरें बना बनाकर आपकी मौत की कामना की जाएगी। वो जो बीते 24 घंटे से हमको गाली दे रहे थे अनफॉलो करने की बात, कहते कर दो यार, घंटा फर्क पड़ता है। अब इसे लेकर कुछ लोगों का कहना है कि विराट कोहली ने शुभांकर मिश्रा को ब्लॉक किया, जिसकी खुन्नस में शुभांकर मिश्रा आरसीबी के खिलाफ भयंकर आक्रामक नजर आए, और अब शुभांकर मिश्रा वाले आज तक ने इस खबर की पुष्टि भी कर दी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? डॉट कनेक्ट हो रहे हैं ना दोस्तों। विराट कोहली ने ब्लॉक किया, पंजाब का सपोर्ट किया, विक्ट्री परेड पर आरसीबी टीम को गरियाया गया, फिर आज तक जैसे चैनल के जरिए मीडिया प्रेशर डालकर एफआईआर कराई गई। दोस्तों, ये मेरा नहीं कहना है, बल्कि लोगों का ऐसा कहना है। जिन्हें नहीं पता उन्हें शॉर्ट में बता दूं कि जब से बेंगलोर वाली घटना घटी है, शुभांकर मिश्रा ने सरकार, नेता, शासन, प्रशासन सबको एक तरफ से सुनाया है, धर के गरियाया। मगर शुभांकर मिश्रा ने जैसे ही आरसीबी और विराट कोहली पर टिप्पणी की, मामला यही बिगड़ गया दोस्तों। 18 साल बाद जीती आरसीबी और उसके फैंस को ये जरा भी पसंद नहीं आया, और एक तरफ से आरसीबी फैंस ने शुभांकर मिश्रा की जमकर ट्रोलिंग कर दी। सोशल मीडिया में उनके मीम्स वायरल कर दिए गए और कहा कि शुभांकर इस बार तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, आरसीबी फैन से पंगा ले लिया है, और बाकी रही सही कसर आग में घी डालने वाला काम इन तस्वीरों ने पूरा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, शुभांकर मिश्रा से लोगों की नाराजगी की वजह उनकी ये तस्वीरें भी थी, जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही, जिसमें साफ तौर पर शुभांकर मिश्रा को पंजाब के बड़े सपोर्टर के तौर पर देखा गया। जिसके बाद आरसीबी पर जैसे ही उन्होंने सवाल उठाए, आरसीबी फैंस भड़क उठे। दोस्तों, आरसीबी फैंस का सिंपली ये कहना है कि हमें भी दुख हुआ है
उन 11 लोगों की मौतों पर। मगर इसमें हमारे खिलाड़ियों को क्या कसूर था? अगर भगवान भी धरती पर आकर कहें कि विराट कोहली सहित तमाम खिलाड़ियों को पता था कि बाहर लोग मर रहे हैं, तब भी विराट कोहली कभी जश्न नहीं मनाते। उन्हें तो नेताओं ने, ऑर्गेनाइजर ने, जिनकी एक्चुअल में जिम्मेदारी थी, उन्होंने बोला होगा कि सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, आप लोग 18 साल बाद जीते हो तो सेलिब्रेट करो। तो इसमें खिलाड़ी कैसे दोषी हुए? वहीं दूसरी ओर कुछ का ये कहना है कि शुभांकर मिश्रा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। खेल किसी की जान से बढ़कर थोड़ी हो सकता है। किसी का भाई मरा है, किसी का बेटा मरा है, तो किसी की बहन ने दम तोड़ा है। ये दर्द वही समझ सकता है जिसका कोई अपना मरता है। दोस्तों, मैंने कल भी कहा था कि खेल पॉलिटिक्स में भी ये लागू होता है कि आपकी बात पर हर कोई तब तक सहमत रहता है जब तक आप किसी पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट नहीं करते। तब तक आपको लोगों की खूब तालियां मिलेगी, लेकिन जैसे ही आपके शरीर पर किसी भी पार्टी, किसी भी फ्रेंचाइजी का तमगा लगा, समझ लेना कि तालियां और गालियां अब आपके साथ साथ चलेंगी। और आज यही शुभांकर मिश्रा भी झेल रहे हैं। दोस्तों, आरसीबी का सेलिब्रेशन जायज था या नहीं, विराट कोहली और तमाम खिलाड़ियों की गलती थी या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप लोग जनता जनार्दन है, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना आपको बखूबी आता है। आप ही कमेंट में बताइए कि कौन सही और कौन गलत है। दोस्तों, अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है और अगर आपको 1% भी ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब आगे आपके ही सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आपका हमें सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को शेयर करना हमारी असली ताकत है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। फिर मिलते हैं एक नए जबरदस्त वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।